सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, मनोबल की प्रचंड शक्ति एवं उसकी परिणति। घटना सन 1981 की है। इंग्लैंड की पैट्रिक मेरी नामक एक महिला के सीने में कैंसर हुआ। पता तब चला जब डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के उपरांत यह बताया कि उसका कैंसर सीने से बढ़कर सारी काया में फैल चुका है। इलाज तो चिन्ह पूजा है, पर वह अधिक से अधिक 6 महीने और जीवित रह सकेगी। महिला चिंतित हुई। उसने पूछा, क्या इसका उपचार नहीं हो सकता? डॉक्टरों ने सीधा सा उत्तर दिया कि आपकी जांच पड़ताल कुछ महीने पहले हो सकी होती और समय रहते वस्तु स्थिति का पता चल गया होता तो वह संभव था कि समय रहते इलाज हुआ होता और आपके प्राण बच सके होते। पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं हो सकी? इसका कारण एक ही था कि इंग्लैंड में उस समय ऐसी परीक्षा मशीन, जिसे कैट स्कैनिंग नाम से जाना जाता है, एक ही थी, जिस पर जांच कराने के लिए अपनी पारी के लिए मरीजों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तब तक बात बढ़कर कहीं से कहीं जा पहुंची थी। पैट्रिक मेरी भी इसी प्रतीक्षा में असाध्य स्तर तक जा पहुंची। महिला ने विचार किया कि जब मात्र 6 महीने ही जीना है तो इस समय का श्रेष्ठतम उपयोग क्यों ना कर लिया जाए। सोचते सोचते वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी हैसियत तो ऐसी नहीं है कि ऐसी अनेकों मशीनें देश में लगा सकूं, पर इतना तो हो ही सकता है कि यदि पूरी शक्ति इसी कार्य में झोंक दी जाए तो एक के स्थान पर 2 तो हो ही जाएं और आधे रोगियों के तो प्राण बच ही जाएं। उन दिनों ऐसी एक मशीन प्राय 3 करोड़ रुपए में बनती थी। पैट्रिक ने सांगोपांग योजना बनाई। उस देश के टेलीविजन पर अपनी स्थिति, दुर्दशा और संभावना प्रसारित की और साथ ही यह भी कहा कि यदि 3 करोड़ रुपयों का प्रबंध हो जाए तो दूसरी मशीन कुछ ही दिनों में लग सकती है तथा मेरे जैसे आधी संख्या के रोगियों के प्राण बच सकते हैं। उस प्रसारण को सुनकर बहुत से उदार चेता प्रभावित हुए और उन्होंने अपने श्रद्धानुसार राशि भेजनी शुरू कर दी। महिला का हौसला बढ़ा और उसने इसी का सरंजाम जुटाने में अपना सारा समय और मनोयोग लगा दिया। फलतः नियत अवधि में दूसरी मशीन बननी चालू होने के लिए स्थानीय जांचकर्ताओं की सारी व्यवस्था जुट गई। कार्य आरंभ हो गया। इस बीच उसकी तत्परता और तन्मयता ऐसी रही जिसमें उसे अपनी बीमारी और चिकित्सा की चिंता ही न रही और अपने लिए जो सोचना करना था उसे भुलाए ही रही। संकल्पित काम से निपटने के बाद साथियों के याद दिलाए जाने पर वह फिर डॉक्टरों के पास अपनी जांच पड़ताल कराने गई कि अब 6 महीने शेष वाली जिंदगी किस स्थिति में है। डॉक्टर ने उसका सारा शरीर जांच डाला पर उसमें कहीं कैंसर का नाम निशान न था। यह हर दृष्टि से भली चंगी थी। इस आश्चर्यजनक कायाकल्प का कारण खोजने के लिए विभिन्न स्तर के विशेषज्ञों की समिति बैठाई गई। उसने लंबे अन्वेषण के बाद एक ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि यदि मनुष्य अपना मनोबल मौत, बुढ़ापा, बीमारी आदि को भुलाकर उच्च स्तरीय परमार्थ में लगा दे तो उनके स्थान पर स्वस्थता संपन्न करने वाली सामर्थ्य उभर सकती है। न एक उदाहरण है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोग निरोधक शक्ति जितनी औषधियों में, शल्य क्रियाओं और चिकित्सकों के कौशल में समाहित है, उससे अनेक गुनी सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है, बशर्ते कि उसे उभारा जा सके। अचिंत्य चिंतन के स्थान पर न केवल संकल्प शक्ति को बढ़ाया और अभीष्ट उद्देश्य के लिए मोड़ा जाए, वरन ध्यान को परमार्थ प्रयोजन में लगाकर नवजीवन को अपने ही अनंत शक्ति भंडार में से उत्पन्न एवं विकसित किया जा सके। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक हैं। फ्लोरेंस की एक महिला उन दिनों नवयुवती थी। उसकी मंगनी हो चुकी थी। विवाह होने ही वाला था कि पति परदेश चला गया।
और उसे लौटने में प्राय 20 वर्ष लग गए। फिर भी वह निराश न हुई और सोचती रही कि जब विवाह हो तो उसका शरीर नवयुवती जैसा ही दृष्टिगोचर होना चाहिए। वह दिन में कई बार अपना मुंह दर्पण में देखती और विश्वास करती कि उसका यौवन घट नहीं रहा, वरन दिन पर दिन अधिक निखर रहा है। 20 वर्ष बीत गए, तब वह 40 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि उसका मंगेतर 20 वर्ष बाद लौटा। मिलने पर प्रेमिका का रूप लावण्य देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दोनों का विवाह हो गया, वे सुखपूर्वक जिए। इस घटना में संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। पुराणों में ऐसी घटनाओं का विस्तार पूर्वक बड़ी चढ़ी संख्या में वर्णन है। हनुमान सुग्रीव के एक साधारण कर्मचारी थे। उनके सामने सीता की वापसी वाले संदर्भ में समुद्र पार करने का प्रश्न आया। वे अपनी सीमित शक्ति को देखते हुए वैसा कर सकने में अपने को असमर्थ पा रहे थे, पर जामवंत ने जब उन्हें प्रोत्साहित किया और प्रसुप्त शक्तियों के जागृत होने पर कुछ भी कर सकने का स्मरण दिलाया, तभी वे असंभव को संभव कर दिखाने के लिए तत्पर हो गए। भारत का अध्यात्म, तत्व ज्ञान और योग साधना विज्ञान विश्व भर में विख्यात है। उसे मनुष्य में देवत्व का उदय करने में सर्वथा समर्थ माना जाता है। ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण भी हैं। शाप, वरदान देने की शक्ति और रिद्धि सिद्धियों का परिचय देने का प्रसंग अगणित उदाहरणों समेत इतिहास प्रसिद्ध है। पिछली शताब्दियों में भौतिक विज्ञान के आविष्कार ने संसार भर को चमत्कृत एवं विस्मित किया है। भारत की अपनी विशेषता अनादिकाल से विकसित रही है। उसके आधार पर ऋषि मुनियों और महामानवों का इतना बड़ा परिकर उभरता रहा है, जिसने न केवल अपने देश को वरन संपर्क में आने वाले सुविस्तृत परिकर को इतना समुन्नत बनाया जिसे धरती का स्वर्ग के अवतरण की संज्ञा दी जा सके। मनस्वी कौडिल्य ने मध्य पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्र में ऐसा प्रचलन प्रभाव उत्पन्न किया कि वह समूचा विशालकाय क्षेत्र न केवल हर दृष्टि से समुन्नत हुआ, वरन एक प्रकार से भारत का सांस्कृतिक उपनिवेश ही बन गया। कुमार जीव की कथा गाथा हर किसी के लिए अभी भी प्रकाश स्तंभ का काम करती है। वह बिहार प्रांत के एक निर्धन परिवार में जन्मा और पैदल चलकर कश्मीर के उत्तरी छोर पर बसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ा। इसी बीच उसकी दृष्टि चीन के विशालकाय क्षेत्र पर गई और उसे हिंदू धर्म की बौद्ध शाखा का अनुयायी बनाने की ठानी। साधनों का अभाव रहते हुए भी वह गोबी के दलदली पठार और खोतान के सुविस्तृत रेगिस्तान को पार करते हुए प्राणों की बाजी लगाकर चीन जा पहुंचा। भाषा और संस्कृति के अपरिचय की कठिनाई को पार किया और वहां का ऐसा मूर्धन्य धर्म प्रचारक बना कि न केवल चीन वरन इसके समीपवर्ती साइबेरिया, कोरिया, जापान आदि को भी अपनी संस्कृति का अनुगामी बनाने में सफल हुआ। सहयोगी अनुयायी तो प्रतिभाशालियों को हर भले बुरे काम में मिल जाते हैं, पर श्रेय उन्हीं प्रतिभाशालियों को जाता है जो तूफान की तरह उठते और अपने साथ कूड़े करकट तक को उछालते हुए आसमान तक पहुंचाते हैं। नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोश में है। आल्पस पर्वत जैसे दुर्गम अवरोध को उसने जब पार करने की ठानी तो प्रश्न सामने आया कि अब तक कोई उसे पार नहीं कर सका। सभी महत्वाकांक्षी उसी अवरोध में उलझकर अपनी हस्ती गंवा बैठे, तो उसके लिए ही कैसे संभव हो सकता था कि दूसरे छोर तक पहुंच सके। उसके संकल्प ने आश्वासन दिया कि आल्प्स को नेपोलियन के लिए मार्ग देना ही पड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण मात्र था, पर उसने अपने अपमान के प्रतिशोध में नंद वंश की ईंट से ईंट बजा दी। एक मोर्चा पूरा हुआ तो भी वह चैन से न बैठा और निश्चय किया कि भारत पर आए दिन होते रहने वाले आक्रमण को वहां से उखाड़ फेंकना है, जहां उनकी जड़ें बार बार हरी होती और अपने चमत्कार दिखाती हैं। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रगुप्त को चुना और इस बात के लिए तैयार किया कि वह निरंतर युद्धरत रहकर आक्रांताओं के आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंके। चंद्रगुप्त
अचकचा रहा था और इस प्रयास में आने वाली असंख्य कठिनाइयों को विस्तार पूर्वक सुना और गिना रहा था। सुनने के बाद चाणक्य ने व्यंग्योक्ति कसते हुए भवें तान कर कहा, तुम दासी पुत्र हो, अपनी सहज भीरुता और जड़ता की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं चाणक्य हूँ। चाणक्य जो सोचता है वह क्रियान्वित भी होता है, और इतना ही नहीं, वह फलित होकर भी रहता है। तुम बकवास मत करो, जो कहा जा रहा है उसे निमित्त बनकर करो, और गांठ बांध लो कि चाणक्य निरर्थक योजनाएं नहीं बनाता, और न उसके कभी असफल रहने की आशंका ही आड़े आती है। चंद्रगुप्त नतमस्तक हो गया। उसने अक्षरशः अनुशासन पाला और वह कर दिखाया जिसे उसके पूर्ववर्ती असंभव मानकर चुप बैठे रहते और मन ही मन कुड़कुड़ाते रहते थे। भारत का एक पुरातन विज्ञान चेतना विज्ञान है, जिसे योग साधना, तपश्चर्या आदि के नाम से जाना जाता है। उसके फलस्वरूप उपलब्ध हो सकने वाली रिद्धि सिद्धियों से पुराण गाथाओं का पन्ना भरा है। यह योगाभ्यास आखिर है क्या? इसकी गहराई तक उतरने वाले जानते हैं कि यह तितिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई कर्म कांडों की प्रत्यक्ष फलश्रुति प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः मनोबल को उभारने और प्रसुप्त प्राणाग्नि को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया मात्र है। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु वही है। वृक्ष पर फल फूल आकाश से टपककर चिपकते रहने की बात सोचने वाले वस्तुतः गलती पर होते हैं। जड़ों के द्वारा खींचा गया धरती का रस ही तने को मजबूत करता है, पल्लवों को हरियाली और वृक्षों को सुविस्तृत छायादार बनाकर उन्हें फल फूलों से लाद देता है। उसी जीवट के आधार पर वे आंधी तूफानों से लड़ते और अपनी जगह अकड़कर चिरकाल तक खड़े रहते हैं। सिद्ध पुरुष अभीष्ट प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। महापुरुषों की सफलताएं पुरुषों को धिक्कारती और विजयश्री वर्ण कर सकने की शिक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर देती हैं। उनसे उत्साहित होकर कभी कभी तो अर्धमृत और अर्धमूर्छित भी देव मानवों जैसे पुरुषार्थ करके दिखाने लगते हैं। शरीर ही इन दिनों आराध्य देव बना हुआ है। उसे बलिष्ठ और मजबूत बनाने में मनुष्य की 3/4 क्षमता का नियोजन होता रहता है। इतने पर भी सज्जा, उपकरण, बहुमूल्य आहार, औषधियों के पिटारे कुछ काम नहीं आते। अमीर गरीबों की अपेक्षा अधिक दुर्बल, बीमार और अल्पजीवी पाए जाते हैं। चिकित्सा के व्यवसायी अपने परिवार समेत स्वयं तक बीमारियों के शिकार बने रहते और तथाकथित आहार विज्ञान से लेकर औषधि विडंबना को प्रत्यक्ष न सही मन ही मन तो कोसते ही रहते हैं। मनोबल इससे सर्वथा भिन्न प्रकार की एक राह दिखाता है। अफ्रीका के मसाई मात्र भालों के सहारे बब्बर शेरों से भिड़ते और उन्हें मारकर अपनी शादी के लिए निश्चित शर्त को पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी करते रहते हैं। विश्वविख्यात सैंडो पहलवान जवानी की दहलीज पर पहुंचने तक हड्डियों का ढांचा और जुकाम के जाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ था, पर जब उसके मार्गदर्शक ने जीवन की नई विधा सुझाई तो वह दिन पर दिन स्वस्थ बलिष्ठ होता गया और एक दिन वह संसार का माना हुआ पहलवान बन गया। भारत का हिंद केसरी उपाधि वाला चंदगी राम अध्यापक की नौकरी करने के दिनों तक तपेदिक का मरीज था और उसकी छूत न लग जाने के भय से हर कोई उससे दूर रहता था। पर जब उसने अपना मानसिक कायाकल्प साहस पूर्वक कर डाला, आदतों को पूरी तरह उलट दिया, तो प्रकृति देवी ने उस पर अजस्र वरदान बरसाया और हिंदुस्तान का जाना माना पहलवान बना दिया। प्राचीन काल में ऐसे कथाकृतियों की कथा गाथाएं अपने स्थान पर विचित्र हैं। मिट्टी के टीले बनाकर किसी प्रकार सांसें गिनते रहने वाले च्यवन ऋषि ने जब अपने दृष्टिकोण और पुरुषार्थ को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तो अश्वनी कुमार वैद्य भी अपनी दवाओं का पिटारा लेकर दौड़ आए और उन्हें बूढ़े से जवान बना दिया। जिनका दम निकलने की प्रतीक्षा में स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए लोमड़ियां चक्कर काटती रहती हैं, उन्हीं की सेवा सहायता करने के लिए सुकन्या जैसी अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी प्राणपण से जुट गई। ययाति के बूढ़े से जवान हो जाने की कथा प्रसिद्ध है।
हनुमान बचपन से ही पवन पुत्र प्राणपुंज कहलाते थे और उनके पहाड़ पर गिरने से विशालकाय शिला चूर चूर हो गई थी। पार्वती की युगों तक तप करने से क्षीण हुई काया शिव को वरण करते ही त्रैलोक्य मोहिनी बन गई थी। अर्जुन के बाणों ने पाताल से जलधारा उभार कर मरणासन भीष्म पितामह को ताजा जल पिलाया था। टिटहरी का समुद्र को सुखाकर अंडे वापस लेने का संकल्प भले ही अगस्त्य के माध्यम से पूरा हुआ हो, पर वह अधूरा तो नहीं रहा। जमदग्नि का पुत्र परशुराम जब पिता के साथ हुए अनाचार का बदला लेने के लिए उतारू हो गया तो उसने महाबली सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं हल्के से फरसे से मूली की तरह काट कर रख दी और मचला तो उसके सहयोगियों तक का सफाया करके रख दिया। हारी हारी बातें करने वाले अर्जुन को महाभारत का विजेता बनाने का श्रेय कृष्ण के उस उद्बोधन को था जिसने भर्त्सना की लताड़ और प्रोत्साहन भरी पुचकार देकर उसे वह बना दिया जिसका उसे भान तक न था। इन दिनों मनुष्य को वैभव, स्वास्थ्य और यश के अतिरिक्त और किसी की कामना दिख नहीं पड़ती। इसके लिए जो कुछ उचित और अनुचित बन पड़ता है उसे कमाने में औसत आदमी दिन रात जुटा रहता है। कुछ मिलता भी है तो कुमार के रास्ते देखते देखते न जाने कहाँ उड़ जाता है। इस घोर असमंजस की वेला में हर किसी को यह समझना और समझाना चाहिए कि अगणित वैभवों का उद्गम वह प्राणाग्नि केंद्र है जिसको उभारना हमारा परम पुरुषार्थ और ईश्वर का एकमात्र अनुग्रह कहा जा रहा है। आज इसी की आवश्यकता है कि वैभव स्थिर रहे और दिन पर दिन बढ़ता रहे और अंततः उसे श्रेष्ठतम सदुपयोग में काम आ सके, जो नन्हे से बीज से बढ़कर अत्यंत विशालकाय वट वृक्ष के रूप में परिणित होगा। वैभव सुदामा ने, नरसिंह मेहता ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने दैवी अनुग्रह से इतनी मात्रा में पाया था जो इतिहास प्रसिद्ध हो गया। स्वस्थ पराक्रमों में पांडवों की गणना की जा सकती है, जो मनुष्य के नहीं देवताओं के वंशज थे। ध्रुव और प्रहलाद ने जो उच्च पद पाए थे वे किन्हीं विरले को ही कभी प्राप्त हुए होंगे। सप्तऋषि अमर हो गए। नारद को भगवान के लोक में चाहे जब आ धमकने की छूट मिली। वैभव किसका है, पराक्रम किसका है, विभूतियां किसकी हैं, इन सब का उत्तर देते समय नाम भगवान का ही लिया जा सकता है। पर भगवान का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है, अंतराल में विद्यमान प्राणाग्नि। उसी को जानने उभारने से वह सब कुछ मिल सकता है जिसे धारण कर सकने की पात्रता मनुष्य ने अर्जित कर ली है। मेघमाला द्वारा समय समय पर बरसने वाली अजस्र जलधारा का जल उन्हीं जलाशयों में एकत्रित होता है जो उसे संचय के लिए समुचित गहराई और पात्रता अर्जित कर सकने में समर्थ हो सके। आकांक्षा रिद्धि सिद्धियों की हो या स्वर्ग मुक्ति की, उन्हें प्राप्त करने के लिए उस प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जाना अनिवार्य है, जो दैवी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती हैं। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।